मेरा तो जी वज़न बढ़ता रहता है, इंटेंशनली नहीं बढ़ता वो, मैं क्योंकि खाने का बड़ा शौकीन हूँ। मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा था क्योंकि खुशकिस्मती से पंजाबी मेरी फर्स्ट टंग ही आप समझ लें। हेंस यू विल सी अ थिन नूरी नाथ रादर देन अ बल्क्ड अप वन। ये बताएं, इमरान खान की हुकूमत आई और आप गायब हो गए मंदिर-ए-आम से, किधर थे यार? मैं जी बड़े टाइम से जो है तालीम ले रहा था, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा था, रिलीजन के बारे में, दीन के बारे में, जिस हकीकत को मैं अब खुदा की तरफ से हकीकत समझता हूँ, डिवाइन ट्रूथ समझता हूँ, जिस हकीकत का मैंने ट्रेलर देखा था आप कह सकते हैं, तो उस हकीकत की मैं पूरी फिल्म देख रहा था। सो मैं पढ़ने पढ़ाने में ज़रा मसरूफ़ था और आगे भी रहूँगा, लेकिन अब ज़रा ये है कि थोड़ा सा एक ब्रीथर जो है वो मैं ले रहा हूँ। द लेजेंड ऑफ मौला जट वो आने वाली है, जिसमें आप नूरी नाथ का किरदार करें विलन का। यार आज तक आपने हीरो की किरदार की नहीं, अचानक से विलन में कहाँ घुस गए आप? देखें जी, वो एक तो कैरेक्टर ख़ुद बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है, सो इसलिए इट वाज एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू डू द कैरेक्टर ऑफ नूरी नाथ। और मेरा ख्याल से हमेशा के विलन के जो रोल्स होते हैं वो ज़रा ज़्यादा चैलेंजिंग भी होते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी होते हैं, और आई थिंक उनके अंदर परफॉर्मेंस मार्जिन भी ज़रा ज़्यादा होता है। सो इसलिए मैंने कहा चलो एक विलन का जो है वो रोल भी कर लिया जाए। फवाद ने तो वजन बढ़ा वगैरह काफ़ी बढ़ा लिया था अपना, आपने भी बढ़ाया था? मेरा तो जी वज़न बढ़ता रहता है, इंटेंशनली नहीं बढ़ता वो, मैं क्योंकि खाने का बड़ा शौकीन हूँ, तो वो वैसे ही बढ़ जाता है मेरा वज़न। बट मैं ज़्यादा बढ़ा नहीं सक रहा था क्योंकि परवाज़ है जुनून और मौला जट की इवेंचुअली शूट जो है वो क्लैश कर गई थी। सो अगर मैं पहले शुरू में मैं मोटा हुआ था, और इसलिए अगर आप नोटिस करें तो परवाज़ है जुनून के कई सीन्स के अंदर मेरा वज़न काफ़ी जो है वो ज़्यादा है। तो वो उस टाइम था जब आई वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू बल्क अप फॉर नूरी नाथ, लेकिन जब वो क्लैश पड़ गया तो फिर मुझे वज़न कम करना पड़ा। हेंस यू विल सी अ थिन नूरी नाथ रादर देन अ बल्क्ड अप वन। अच्छा हमजा, अभी जो पोस्टर आया है उसमें आपके पास एक नहीं दो गंडा थे, पर सुनने में आया काफ़ी भारी, देखो 5-6 किलो का एक गंडा था। हाँ, एक तो गंडासा जो है वो नहीं है, दो कुल्हाड़ियाँ आप कह सकते हैं कि वो वेपन्स हैं नूरी के। गंडासा इज़ प्राइमरली मौला जट्स वेपन, और वो मौला का बड़ा एक आइकॉनिक वेपन है जो गंडासा है। और दूसरा ऑब्वियसली ओरिजिनल वेपन्स तो जो है वो भारी ही थे, लेकिन हमने दो वेरिएशंस बनाई थी, एक ओरिजिनल वेपन्स हैं और एक वो वेपन्स हैं जिनके साथ एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए और मनूवर किया गया। तो वो जो है वो एक लाइटर मटेरियल से बनाए गए थे ताकि ज़रा आसानी से एक्शन हो। दे वर वेरी लाइट, या बट द ओरिजिनल वन, चाहे वो गंडासा हो या कुल्हाड़ी हो, जो शूट्स के लिए भी इस्तेमाल किए गए और उन सीन्स में इस्तेमाल किए गए जो जिनमें फाइटिंग नहीं इन्वॉल्व थी, वो वाकई काफ़ी भारी थे, हैवी ड्यूटी थे। मौला जट पंजाबी फिल्म में आप तो सुने वहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे थे पंजाबी की? मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले नहीं रहा था, आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहा था क्योंकि खुशकिस्मती से पंजाबी मेरी फर्स्ट टंग ही आप समझ लें। मैं घर में आज भी वालदा के साथ जो है पंजाबी बोलता हूँ। सो मेरे लिए बहुत आसानी थी कि मुझे जो है पंजाबी बड़ी कंफर्टेबली मैंने डायलॉग्स बोले, एंड ऑब्वियसली आई थिंक इट हेल्प मी परफॉर्म इन अ मच बेटर वे because I was comfortable with the language I was speaking. पंजाबी से याद आया, द लेजेंड ऑफ मौला जट एक ही ज़बान में डब हो रही है, वो है चाइनीज़। तो सोचा यार ये चीन पास जरा बोलते हुए कैसा लगेगा? मैं बड़ा क्यूरियस हूँ इसको चाइनीज़ में देखने के लिए, बिकॉज मुझे याद है एक ज़माने में फ्रेंड्स आया था अपना चैनल के ऊपर, और वो उसको पंजाबी में डब किया हुआ था, तो मैं उसको बड़ा रेगुलर व्यूअर था, सिंपली बिकॉज आई लव्ड इट व्हेन जोई एंड चैंडलर और रॉस और सारे जब पंजाबी बोल रहे थे, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया उनका पंजाबी बोलना भी, और जो ट्रांसलेट करके हमारे पंजाबी के अंदर डायलॉग्स थे। सो आई रियली वांट टू सी मौला एंड नूरी एंड एवरीबडी स्पीकिंग चाइनीज़, तो मैं ज़रूर उसको देखूंगा, और मैं बड़ा क्यूरियस हूँ कि वो चाइनीज़ में डब हो के कैसी लगेगी फिल्म। नूरी नाथ का जो किरदार है वो एक बहुत से उसके शेड्स हैं। आपने पुरानी मौला जट देखी कि यार इसको कोई थोड़ा सा देखूँ और फिर मैं ये करूँ? बिल्कुल, आई थिंक कि मैं हर जगह यही कहता हूँ कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, वो ख़ुद एक लेजेंडरी एक्टर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी नूरी नाथ के कैरेक्टर में, उसने उस कैरेक्टर को एक आइकॉनिक कैरेक्टर जो है वो बना दिया। तो मेरे लिए वो एक जगह तो एक बहुत अच्छी बेसलाइन मुझे मिल गई
कि इस कैरेक्टर की बेस लाइन मैनरिज्म्स और डायलॉग डिलीवरी क्या होनी चाहिए, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। एक जगह तो वो मुझे कंफर्ट मिल गई, लेकिन दूसरी जगह एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा पड़ गया कि इतने बड़े एक्टर ने इतनी आइकॉनिक परफॉर्मेंस जो है दे दी, तो ज़रा सा प्रेशर पड़ जाता है कि यार पता नहीं मैं कैसे कितना जस्टिस कर सकूँगा उसके साथ। बट आई थिंक ओवरऑल बेस लाइन वहाँ से ली मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से, लेकिन वो बेस लाइन ही थी, उसके ऊपर फिर बिल्ड अपॉन ख़ुद काफ़ी किया, बिकॉज़ ये जो नूरी नाथ कैरेक्टर है ये बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो इस कैरेक्टर के लिए फिर और बहुत सारी मैनरिज्म्स अपनाने पड़े, बिकॉज ये बहुत मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर है। सो यार इट्स अ मिक्सचर यू कुड से कि बेस लाइन कुछ इंस्पिरेशन वहाँ से ली और फिर बिल्ड अपॉन। जब आप विलन का रोल ऑफर हुआ आपको, तो एक दफ़ा कहा कि यार मॉलाजट मैं बन जाता हूँ, पंजाबी मैं अच्छी बोलता हूँ, या कम से कम फिल्म का टाइटल ही नूरी नाथ रखने का मतलब टाइटल तो यार एक तो नंबर 1 इस फिल्म के अंदर जो विलन का कैरेक्टर है वो वही वाला सीन है कि जो बैटमैन और जोकर वाला है, कि जोकर का कैरेक्टर इन इटसेल्फ इज़ सच अ ग्रेट कैरेक्टर कि वो हर एक्टर का एक ड्रीम है कि यार इस तरह का इतना मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्टफुल कैरेक्टर को इंसान करने को मिले, जो है हर एक्टर का एक ख्वाब है। तो मेरे लिए तो नूरी जैसा कैरेक्टर जो इतना मल्टी डायमेंशनल है, इतनी लेयर्स हैं उसकी, इसके डायलॉग्स इतने आइकॉनिक हैं, वो तो इट वाज अ नो ब्रेनर। जब बिलाल ने कहा कि यार आई थिंक यू डू अ गुड जॉब, आई वाज लाइक एब्सोल्युटली यस आई विल डू इट। बट हैविंग सेड दैट, जब बिली ने फवाद का नाम मेंशन किया कि यार उसको मौला के कैरेक्टर में वो कैसा रहेगा, ये उस वक्त की बात है जब विजुअलाइज हम कर रहे थे कि मौला जट जब बनाएंगे, तो उस विजन के अंदर फवाद fit in so well in that vision of मौला जट कि it was actually a no-brainer कि ये कैरेक्टर जिस तरह विजन किया गया है ये फवाद से शायद बेहतर कोई ना कर सके विजुअली भी और एक्टिंग वाइज भी। आई थिंक फवाद हैज़ आउटडन हिमसेल्फ इन दिस कैरेक्टर, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर एक्टिंग हो, डायलॉग डिलीवरी हो। आई थिंक इज़ एब्सोल्युटली आउटडन हिमसेल्फ, और उसके अलावा कोई और उस कैरेक्टर में सूट ना करता। आप पंजाबी बोलते हैं, बिलाल लखड़ी का अपना लाहौर में रहते हैं, हम एक प्रोग्राम जो आपकी प्रोड्यूसर है हमारा वो तो खालिद पश्तून है, उनको कहाँ से पकड़ के ले आए आप लोग? बस देख लें जी, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इंटर कल्चरल हारमनी का बेहतरीन नमूना है कि एक पंजाबी फिल्म जो है वो पश्तून प्रोड्यूसर ने जो है वो प्रोड्यूस की है। एक्टिंग उसमें हम जैसे पंजाबी बोलने वालों ने भी की है, लेकिन एक्टिंग उसमें माहिरा खान ने भी की है, जिसको बिल्कुल पंजाबी का एक लफ्ज़ तक नहीं आता था, और उसने बड़ी मेहनत की। उमाइमा को भी बिल्कुल पंजाबी नहीं आती थी। तो ये आई थिंक इंटर कल्चरल हारमनी का पाकिस्तान में बेहतरीन नमूना है कि पश्तो प्रोड्यूसर है और फिल्म जो है वो पंजाबी है। हुमायूं सईद ने बताया कि आपने उनके साथ एक फिल्म की हुई है, साइन कोई वादा किया हुआ है बनाने का कुछ, तो वो आपकी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि फिर बनाएंगे? यार हाँ, हुमायूं भाई तो वो तो ही इज़ लाइक अ फैमिली टू मी, वो तो मेरे समझे के भाई हैं वो, तो वो उनसे काफ़ी कुछ हमने प्लान किया है आगे करने का। सो डेफिनेटली क्यों नहीं, एक क्यों, हम ज़्यादा भी करेंगे। मतलब वो वन ऑफ द फ्यू पीपल हैं कि जो मतलब वो उनको एक तो ना करना बड़ा मुश्किल है, अच्छे बहुत हैं, वो एक भाइयों की तरह हैं, लेकिन हमने बड़ा कुछ प्लान किया हुआ है ज़िंदगी में करने का आगे, तो इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यार फिल्मों का बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारे ड्रामे जो हैं, टीवी ड्रामे, वो ज़्यादातर जो बन रहे हैं वो उस दायरा कार में बन रहे हैं जो एक मुसलमान के तौर पे जिसका मुझे ख्याल करना है ये काम करते हुए। लेकिन फ़िल्में अभी भी, बिकॉज़ फ़िल्म के अंदर हम ग्लैमर के नाम पे बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला का जो डिफ़ाइंड दायरा है उससे बहुत बाहर निकल जाते हैं। सो इसलिए मैं फ़िल्म पता नहीं कितनी करूँगा, लेकिन ड्रामा इज़ स्टिल मीडियम जहाँ पे उन चीज़ों को उनका लिहाज किया जाता है। सो आई थिंक ड्रामा ज़्यादा करूँगा। फिल्में तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि हर दूसरी फिल्म के अंदर हम ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि जो एक मुसलमान जो कि अपनी आखिरत की जवाबदही का जिसको ख्याल है वो शायद थोड़ा डरे करने से।